नमस्कार, डिफेंस फॉलोआउट के इस शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एकमात्र परमवीर चक्र विजेता भारतीय वायुसेना में। जी हाँ, हम बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्खोन के बारे में। साल 1971 की कहानी ये आपको पूरी तरीके से जोश से भरेगी। आइए सुनते हैं पूरी तरीके से। जब पाकिस्तान की सारी ताकतें और कोशिश नाकाम हो रही थी, भारत ने हर एक उनकी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान भी हार मानने से बाज नहीं आ रहा था। तो उस समय वेस्टर्न फ्रंट पे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में कई डॉग फाइट हुई, और ये डॉग फाइट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अफसर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्खोन की एक असाधारण वीरता निकल कर आती है। साल 1971 तारीख 3 दिसंबर और समय उसमें 5:50 हो चुका था। जब सूरज डूबने वाला था तब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के 6 स्टेशन को निशाना बनाया, जिस पे उन्होंने भारी बमबारी शुरू की थी, जिसमें श्रीनगर, अमृतसर, हल्द्वाड़ा, पठानकोट, जैसलमेर और आगरा निशाने पर थे। आगरा अभी तक का वेस्टर्न फ्रंट में माने जाने सबसे इनका अंदरूनी हमला था। तब के समय में आईएएफ के पास कोई नाइट फाइटर नहीं था, और जो था उसे 1970 में बाहर कर दिया गया था, और उस फाइटर का नाम था वैम्पायर नाइट। एक तरफ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की सेना को भरपूर नुकसान पहुंचाया, और एयरफोर्स की हवाई शक्ति ने इनका सिर दर्द बढ़ा दिया था। पाकिस्तान के लीडर जनरल याह्या खान ने जब इस सरदर्दी को कम करने का प्लान बनाया, तो उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स में 26 स्क्वाड्रन को ये जिम्मेदारी दी कि श्रीनगर की बेस फील्ड पर उन्हें हमला करना था। तकरीबन 14 दिसंबर की ही सारी बातें हैं जब उन्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। इंडियन एयरफोर्स के 18 स्क्वाड्रन को अंबाला से श्रीनगर शिफ्ट किया गया। एक मज़े की बात सुनिए आप सब। जब से 1948 का समय बीता, तो शांति काल का समझौता हुआ। उस शांति काल में ये साफ था कि भारतीय वायुसेना श्रीनगर में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं रखेगी, और हमला भी श्रीनगर में होने वाला था। तो जाहिर सी बात थी कि फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। तो 18 स्क्वाड्रन को श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जिसमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्खोन और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन भी शामिल थे। किसी भी जोग्राफिकल कंडीशन से पूरी तरीके से मालूम न हो पाने के कारण ये सूचना में कमी थी। दूसरी कमी क्या रही कि उस समय हमारे पास इतना खास रडार सिस्टम नहीं था कि जो कि पूरी जानकारी इन लोगों को दे सकता था। तब जनरली मैन बाइनोकुलर से काम होता था, पर ये मैन बाइनोकुलर का जुगाड़ू चीज़ ठंडी में पूरी तरीके से बेकार हो जाती थी। शाम को लगभग कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। 14 दिसंबर सन 1971 को वो दिन आ चुका था जब पाकिस्तान के 26 स्क्वाड्रन को हमला करने का आदेश मिल चुका था। पाकिस्तान की 26 स्क्वाड्रन बढ़ चुकी थी हमला करने के लिए। इस बार भी इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार थी। हवा में जब 4 सेबर जेट्स दिखे, तो इंडियन एयरफोर्स के दोनों अफसर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्खोन और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन पूरी तरीके से तैयार थे हमला करने। उन्हें 5 मिनट की स्टैंड बाई पर रखा गया, लेकिन हमला बढ़ते हुए ये देख तो अपने आप को रोक पाना उन्हें मुश्किल हुआ। जैसे ही ग्राउंड से क्लियरेंस मिला, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ने बलदीर सिंह घुम्मन ने उड़ान भरी और पाकिस्तान को सेबर जेट्स को टैकल करने के लिए पहुंचे। तब भारतीय वायुसेना जी-नैट का इस्तेमाल करती थी। जी-नैट छोटा एयरक्राफ्ट बहुत ही मैन्यूवरेबल था और स्पीड बहुत तेज़ पकड़ता था। इसका फ़ायदा इनका एज दिला रहा था। लेकिन उसी समय बलदीर सिंह पाकिस्तान की सेबर जेट्स पे एज पाने की कोशिश की थी। दोनों ही पायलट जब हवा में आ चुके थे, तो इनके पास एक कमी रह गई थी। वो कमी भारी पड़ने वाली थी। दोनों अफसर के हिसाब से, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्खोन और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बलदीर सिंह घुम्मन के हिसाब से, कुल मिला के 4 पाकिस्तान के सेबर जेट्स हवा में थे। लेकिन यह सूचना जो कि कम थी इनके पास भारी पड़ गई। इनके ऊपर 2 और भी सेबर जेट्स थे जो उन्हें उन 4 को कवर दे रहे थे। कुल मिला के 6 सेबर जेट्स हवा में थे। तो सेबर जेट्स अपने साथ में 500 किलो का बम और 760 लीटर का फ्यूल लेके आए थे। उनका साफ इंटेंशन था कि श्रीनगर एयरफील्ड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का, ताकि कभी भी भारतीय वायुसेना उसे यूज़ ना कर सके। लेकिन यह इरादा इनका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। दुश्मन पे बढ़त पाने के लिए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन ने जब एक एज पाने के लिए उड़ान ऊंची भरी, तो वो दरअसल वादियों में गुम गए, और रडार की कमी होने के कारण फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन से कोई भी कांटेक्ट नहीं बन सका, और कोई भी सूचना उनके पास हमारे नहीं रही।
तब अब हवा में बचे सिर्फ और सिर्फ निर्मलजीत सिंह। पहले तो पाकिस्तान दल में काफ़ी खुशी थी कि एक अफसर को गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खुशी उनके लिए दुख का सबब बन गई। हुआ ये कि जो कि दुश्मनों से बेखौफ अब जब हवा में उड़ान भरी चुके हैं, चीरते वायु को निकल रहे हैं निर्मलजीत सिंह खून, तो उनके सामने सिर्फ टारगेट उनको दिख रहा था। उन्होंने अपनी कैनन गन से शुरू किया हमला, और हमला उन्होंने इस तरीके से किया कि उन चारों सेबर जेट्स में उन्होंने ये बात कही जाती कि 2 को उन्होंने गिराया और 2 के बीच में तो काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि जो कि उन्हें कवर दे रहे थे वो 2 सेबर जेट्स, वो भी नीचे उतर चुके थे अपने दल को बचाने के लिए। मतलब एक जीनैट ने, जिसमें हमारे परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह खून थे, उन्होंने 6 सेबर जेट्स के बीच में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इवन उनमें से ये भी कहा जाता है कि एक अफसर ने पाकिस्तान के, उसने SOS दबा के वहाँ से भाग निकलने की भी दुश्मन के लिए फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह खून ने सोचा कि क्यों ना अपने साथी जो कि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन थे उनको बुलाया जाए और मिलकर हमला किया जाए। उन्होंने आवाज़ देने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीके से कनेक्शन नहीं बन सका। साफ था कि गुम्मन का प्लेन बीच में किसी वादियों में खो चुका है। तब सिखोन ने सोचा कि अब अकेले रहते भी हमला किया जाए, तो कैनॉन से फायर किया और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का स्क्वाड आया था उसमें पूरी तरीके से अफरा तफरी उन्होंने मचा दी थी। जब उनका फाइनली जीनैट क्रैश हुआ सिखोन का, श्रीनगर के आसपास में जब क्रैश हुआ तो वो लगभग 5000 से भी ज़्यादा फीट से कम था, जिसमें उनका पैराशूट खोल पाना लगभग नामुमकिन था। क्रैश की साइट पे जब गए तो वहाँ पे मलबे से पता लगा कि उनके पूरे जेट पे 37 गोलियों के निशान थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इस पूरी बताएं तो जब पहला परमवीर चक्र मिला भारतीय सेना को, मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा के शहादत के बाद, तो वो भी बडगाम की लड़ाई में हुआ था और वो लगभग पूरा एरिया जो शहीद जब मेजर साहब हुए थे तो फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह खून से थोड़ा सा ही बगल में था। तो ये कहानी थी भारतीय वायुसेना के पहले परमवीर चक्र विजेता, और आपने देखा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेजर सोमनाथ शर्मा का कि कैसे ये दोनों परमवीर चक्र विजेता एक ही जगह से, थोड़ा बहुत ही दूरी सही पर एक ही जगह से मिले। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर साथ जरूर करें। एयरफोर्स के जो भी बंदे हैं, जो भी देने जा रहे हैं, प्लीज़ उन्हें ये बात निर्मलजीत सिंह खून के बारे में पता होनी चाहिए कि अपने दुश्मन चाहे जितने भी हों उनसे लड़ना है, उनको हराना है। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी आगे बढ़ें। हमारी तरफ से आप सभी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।